नया टैक्स आ गया, नया निज़ाम आ गया और इसके अंदर फिक्स्ड जो टैक्स है वो भी नाफिज कर दिया गया 25,000 के करीब। इसको किस तरीके से दुकानदारों से कलेक्ट किया जाएगा? और दुकानदार, छोटे दुकानदार जो हैं, ख़ास तौर पर गली मोहल्लों के जो दुकानदार हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। सर देखें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बेसिकली पॉलिसी विंग जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चला गया है। तो पॉलिसी मेकर्स ने एक एफर्ट की है टैक्स पेयर को इंक्रीज़ करने के लिए, जो बीइंग एन एक्सपर्ट मैं ये समझूंगा कि वो बुरी तरह फेल होने वाली है। इन्होंने एक फिक्स टैक्स स्कीम, एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवाई है अभी, जिसका मकसद ये है, वैसे पहले उस एमनेस्टी को समझ लें, वो एमनेस्टी है क्या। एमनेस्टी सर ये है कि आपने हर दुकानदार ने कम से कम 25,000 रुपया देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2% देना है ऑफ द टोटल वैल्यू टिल 20 करोड़ रुपए तक। उसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो है ना वो सेक्टर्स की शॉप्स की लिस्ट भी इश्यू कर दी है, वगैरह पब्लिक कर दी है। अब मेरा क्वेश्चन ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब से है या पॉलिसी विंग वालों से है कि क्या आप ये समझते हैं कि उस शॉप को आप रजिस्टर्ड करके उसको ये बावर करवा रहे हैं कि हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे? एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि हम आपको पूछेंगे नहीं, आप एक ग्रीन सर्टिफिकेट लगा लेंगे, हम वाइट मनी कर लें। नहीं हो सकती। आपके कैसे, आप सेल टैक्स को देख रहे हैं ना, आप रेवेन्यू को देख रहे हैं। और अगर इसको हम रिवर्ट करें तो ये खाली 25,000 वाली स्कीम नहीं है, ये इसको अगर रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर बनता है, यानी कि 20 लाख रुपया मिनिमम टैक्स बनता है अगर टोटल स्लैब के ऊपर जाए तो कौन बंदा 20 लाख रुपए टैक्स देगा जी? कौन बंदा 25,000 से ऊपर जाएगा? तो ये तो लोगों को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि रजिस्टर। चलिए इसको थोड़ा सा आसान करें, आम लोगों को समझ आए। एक गली मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ है, छोटा सा परचून वाली उसकी दुकान है, वो 25,000 दिया करेगा कानून के मुताबिक? तो वो उसको एक उन्होंने अलाउ कर दिया कि अपनी मर्जी से 25,000 दे, लेकिन कैसे देगा? पहले फाइलर बनेगा, ये तो ज़्यादातर नॉन फाइलर हैं। नहीं सर, यही तो क्वेश्चन है। मेरे मुताबिक मैक्सिमम जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं शॉपकीपर्स, वो फाइलर हैं। ये तो वो उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी जो जैसे पीरा फोर्स आ गई, इन्होंने एफबीआर की फोर्स 1 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे, ये 1 अक्टूबर 2026 को, क्योंकि एफबीआर की फोर्स जाएगी गली मोहल्लों के अंदर, वो देखेगी कि तुमने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट बनता है कि मतलब तुम 25,000 रुपये टैक्स दो। तो ये इस कानून को इस तरह जो फाइलर बनेंगे इंडिविजुअल बनेंगे या सोलो प्रोप्राइटर के तौर पे? इंडिविजुअल बनेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनेंगे, वो एक शॉप बनेगी। बिजनेस है ना वो, तो सोलो प्रोप्राइटर नहीं बनेंगे। सोल प्रोप्राइटर ही इंडिविजुअल को सर हम कहते हैं। मैं बेसिकली आपके प्रोग्राम में ये बात बेसिकली पब्लिक को ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये बुरी तरीके से फेल होगी। उसकी रीज़न ये है कि आप एक शॉपकीपर की सेल परचेज को असेस कैसे करेंगे? वो तो वॉलंटरली बताएगा कि मेरी इतनी सेल है, इतनी परचेज और ये वो है, उसके ऊपर आप उसको ऑडिट की एग्जाम्पशन दे रहे हैं कि हम आज इस साल आपको ऑडिट नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल क्या करेगा वो? अगले साल उसकी सेल को कैसे कौन असेस करेगा? ये तो एक नया, इससे करप्शन नहीं बढ़ेगी सर? करप्शन एक पूरी फोर्स बनेगी, वो जाके लोगों को ब्लैकमेल करेगी। जैसा कि अभी पीरा के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट में रिटें चल रही हैं कि वो इंक्रूचमेंट करते हैं तो साथ रेट पता करना शुरू कर देते हैं, साथ वो दूसरी चीज़ों को इंटरवीन करते हैं। इसी का काम भी पीरा फोर्स कर रही है, और जो क्या कहते हैं लोकल कमेटी का TMA का काम भी पीरा फोर्स कर रही है। पीरा का तो एक काम इंक्रूचमेंट करना होता है ना, सेम लाइन। ये क्या मुनासिब है कि एक और नई फोर्स बना दी जाए? आप FBR जो है वो अपनी फोर्स बनाएगा, बाकी जो फोर्स बनी हुई सर है बेसिकली उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाए। सर उन्हीं को ही दी जाएगी, क्योंकि अभी एक और जो ना फेसलेस सिस्टम लॉन्च कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। ये जो हमारे जितने भी FBR के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये वेले हो जाएंगे, ये बेसिकली रिकवरी के मूड में चले जाएंगे। इनका काम सिर्फ कलेक्शन करना होगा, ना कि असेसमेंट करना। उसके लिए बाकायदा तौर पे आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि जो फेसलेस सिस्टम है वो क्या है और कैसे काम करेगा। ये बेसिकली जो 25,000 वाली एमनेस्टी है, इसको सिर्फ ये इतना समझने की ज़रूरत है कि दुकानदार इसका साथ कैसे इफेक्ट होगा। दुकानदार सर इफेक्ट होगा बुरी तरीके से। उसके पास ना तो परचेज का रिकॉर्ड होता है, ना सेल का रिकॉर्ड होता है, ना उसको एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड होता है। वो एक झटका बंदा है कि इतने पैसे आ गए, इतने चले गए, इतने कागज़ पे लिख दिए, उतने दे दिए। नहीं, सारी दुनिया अब डिजिटलाइज हो रही है यासर साहब, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारे ये दुकानदार भी जो हैं थोड़ा सा डिजिटलाइज हो जाएं, टैक्स के निज़ाम में आ जाएं? सर कमाई तो करते हैं ना सर। आप एमनेस्टी की बजाय जो डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम है उसके ऊपर लेके आए ना उनको, वो भी तो नाकाम हो गया सर, हो ही नहीं पा रहा इनसे। सर बेसिकली जब भी आप किसी भी
ऐसी टेक्नोलॉजी को पूरी लॉन्च करेंगे और अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड लोगों पे काम करेंगे तो वो तो काम ख़राब होगा। टाइम लगेगा। पहले लोगों को एजुकेट करना होता है, पहले इस सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाना होता है कि लोग उसके आदी बने। अब हर बंदा आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, पहले प्रोडक्ट के यूज़र बनाए जाते हैं, फिर वो उसका बायर डेवलप होता है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी विंग है, अगर उन्होंने 25,000 की एमनेस्टी बता दी और कह दिया कि सारे दुकानदार 25,000 रुपये की स्कीम लेके आएंगे, और भाई कितने लोगों को आप कौन कौन से एरिया। अच्छा, ये जो 25,000 देंगे यकमुश्त देंगे? जी, एक टाइम देंगे सर। कौन से महीने में सर? जब रिटर्न के साथ, जब भी रिटर्न फाइल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। पेनल्टी भी होगी फिर इसमें अगर वो देर से करेंगे तो? जी सर, अब पेनल्टी तो सर खाली एमनेस्टी पे नहीं है, एमनेस्टी तो वॉलंटरी है, पेनल्टी का एक सेपरेट इशू है। चलिए उस पर हम अलग से बात करते हैं। जी सर, तो इस पे पेनल्टी कोई नहीं है, ये वॉलंटरी है, आपने रिटर्न सबमिट करवानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी, थैंक यू।